भारत के साथ रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस के दिग्गज बैंक वीटीबी ने भारत में वॉस्टर अकाउंट खोला है। वीटीबी रूस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। वीटीबी से पहले रूस के सबसे बड़े बैंक सवर बैंक ने भी भारत के साथ रुपए में व्यापार के लिए वॉस्टर अकाउंट खोला है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से रूस के ऊपर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस का व्यापार बढ़ा है। इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान भारत और रूस के बीच 18 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार हुआ, जबकि पिछले साल इस दौरान 13 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। क्या सरकार को रूस के साथ व्यापार की संभावना बनती दिख रही है सर? कोशिश जारी है शुभम, लेकिन वो सवाल, दो तीन बड़े सवाल जो लगातार भारत और रूस के बीच ट्रेड को लेकर आ रहे हैं, जो बार बार उभर कर आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत के बैंकों को प्रतिबंधों का डर है, वो आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा ये कि भारत के पास रूस को बेचने के लिए तो काफ़ी कुछ है, पर रूस के साथ ट्रेड अब संभव नहीं दिखाई देता है कई वजहों से। तो भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो एक तरफा हैं। दूसरा ये कि रूस को रुपया देकर सामान लेने के बाद रूस उस रुपए का क्या करेगा, उसे कहाँ इस्तेमाल करेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये कोशिश हम मार्च से लगातार चलती देख रहे हैं। इन अकाउंट्स में जो वस्त्रों अकाउंट खुले हैं, इन अकाउंट्स के जरिए कितना ट्रेड होता है और किन चीज़ों का ट्रेड होता है, तो हमें समझ में आएगा कि भारत फिलहाल इस रास्ते पर, रूपी ट्रेड के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार एक तरफ ये भी कोशिश कर रही है कि और भी कई देशों के साथ अगर रूपी में ट्रेड सेटल होता है तो भारतीय निर्यातकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं या रियायतें दी जाएं। हालांकि ये अभी तय करना मुश्किल है, क्योंकि करेंसी के मामले पेचीदा और कॉम्प्लेक्स होते हैं और दुनिया के देश आमतौर पर डॉलर में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। लेकिन वो शायद केंद्र सरकार कुछ खास देशों के साथ रूपी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए निर्यातकों को कुछ थोड़े प्रोत्साहन देगी।